हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ्स एक्सप्रेस में। आपको पता है कि परसेंटेज टॉपिक जो हमारा अभी चल रहा है और उसके टाइप 8 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है दोस्तों, टाइप 8 का एक सेकंड वर्जन और है, वो मैं भी आपको बता दूंगा आज। जो भी ट्रिक आपको अच्छी लगे, जो ट्रिक आपको सरल लगे, उस ट्रिक से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। एक टाइप तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था और एक टाइप और क्वेश्चन 8 वाला जो टाइप है उसका एक क्वेश्चन और बताऊंगा और उसका दूसरा टाइप भी आपको बताऊंगा कि उसको दूसरी तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले वो बता देता हूं, उसके बाद में हम टाइप 9 और 10 पढ़ेंगे। दोस्तों टाइप 8 का क्वेश्चन टाइप 8 का सेकंड टाइप। एक चिड़ियाघर में मोर और भालुओं की कुल संख्या 250 है। यदि वहाँ कुल पैरों की संख्या 700 हो तो मोर की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के जो है क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे और इसका टाइप जो मैंने बताया था आपको कि किस टाइप किया था, लेकिन इसी का एक दूसरा और टाइप बताता हूं मैं कि इसको एक और तरीके से कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वो तरीका मैं आपको बताता हूं। दोस्तों क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि मोर और भालुओं की संख्या 250 है। अब हमें ये पता नहीं है कि कितने मोर है और कितने भालू है, या सभी मोर है या सभी भालू है, ये पता नहीं है। तो इसका पता हम किस प्रकार से लगाएंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, अब 250 जानवर है ये हमको पता है और कुल वहां पर 700 पेड़ हैं। ये दो चीज जो है क्वेश्चन में दे रखी है। दोस्तों अगर ये 250 जानवर है, इन 250 को ही हम मोर मान लें। क्या मान लें? मोर मान लें। ठीक है, अगर 250 मोर है, ठीक है, तो दोस्तों पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 250 इंटू 2, क्योंकि मोर के 2 पैर होते हैं, तो 250 इंटू 2 बराबर 500 पैर। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ? सभी हमने क्या मान लिए? मोर मान लिए। तो उस हिसाब से कितने पैर हो रहे हैं चिड़ियाघर में? 500। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा कि वहां कुल पैरों की संख्या कितनी है? कुल पेड़ कितने हैं दोस्तों? कुल पेड़ कितने हो रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में? कितने दे रखे? 700। ठीक है, अब हमने 250 मोर मान लिए, उसके हिसाब से तो 500 पेड़ होने चाहिए थे, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा कि यहाँ पर 700 पेड़ है। दोस्तों अतिरिक्त कितने पेड़ हो रहे हैं? 200, क्योंकि 700 पेड़ है वहां पर और हमने सभी मोर मान लिए, तो 500 ही होने चाहिए थे, लेकिन पेड़ हो रहे 700, तो कहीं ना कहीं 200 पेड़ अधिक है। अब ये 200 पेड़ अतिरिक्त हो रहे हैं, तो ये अतिरिक्त क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां 4 पेड़ वाले जानवर हैं। ठीक है दोस्तों, 4 पेड़ वाले जानवर है कहीं ना कहीं, तो ही तो 200 पेड़ अतिरिक्त हो रहे हैं। ठीक है, अब हम इस 200 पेड़ के हिसाब से अनुमान लगाएंगे। जब 4 पेड़ वाले जानवर होंगे तो इन 4 पेड़ वालों के जानवरों के 2 पेड़ तो हमने यहाँ पर काउंट कर लिए। कहाँ कर लिए? 2 पेड़ तो ऑलरेडी इसमें काउंट कर लिए। अब बचे कितने पेड़? 2 पेड़। तो अगर 2 पेड़ के हिसाब से और देखा जाए तो 200 डिवाइड 2 करेंगे तो कितने आएंगे? 100। तो इसका मतलब क्या है कि 200 पेड़ अतिरिक्त जो आ रहे हैं, 4 पेड़ वाले जानवर हैं 100, उनके जो है 200 पेड़ अतिरिक्त आ रहे हैं। तो यहां से हमें पता चल गया कि 4 पेड़ वाले जानवर जो कितने आ गए? 4 पेड़ वाला मतलब जानवर भालू कितने हो गए दोस्तों? 100। कितने हो गए? 100। ठीक है, अब 100 जब 4 पैर वाला जानवर मतलब भालू हो गया, तो मोर कितने बचेंगे? मोर बराबर कुल जानवर 250 है और 100 वहां पर भालू है, तो शेष मोर कितने बचेंगे? 150। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर।
तो दोस्तों क्या हो गया, मोर हमारे कितने हो गए 150 और भालू कितना हो गया 100। अब आंसर वेरीफाई करके बताता हूं मैं आपको अगर डाउट लगता है कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं है तो हम आंसर वेरीफाई करेंगे। क्या है, मोर की संख्या कितनी आई अपने 150 और भालू आए हैं 100। ठीक है दोस्तों, आंसर वेरीफाई करते हैं। अब वहां पर हमें पता है कि 150 मोर है तो पेड़ कितने हो जाएंगे 150 इंटू मोर के कितने पेड़ होते हैं 2 बराबर 300। अगर भालू के हिसाब से लगाएंगे, ये मोर के पेड़ थे, भालू वहां पर कितने आए अपने 100 और एक भालू का 4 पेड़ होता है तो कुल पेड़ कितने हो जाएंगे 400। अब कुल पेड़ों की संख्या निकालेंगे हम तो 400 तो इसके और 300 मोर के कितने हो गए 700 पेड़ और क्वेश्चन में कितने रखे 700 तो कुल 700 पेड़ भी हो गए। कुल जानवर कितने हैं 100 प्लस 150 बराबर 250। तो यही से अपना आंसर जो है वेरीफाई हो चुका है, मतलब अपना आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये टाइप जो है आज का एक और अन्य टाइप है, जो भी आपको उचित लगे, जो आपको अच्छा लगे उस टाइप से आप इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब बताते हैं टाइप 9 के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये टाइप 9 का पहला क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 40% घरेलू सामान पर, 15% शिक्षा पर, 5% बीमा पर, 20% मनोरंजन पर खर्च करता है। ठीक है, ये उसकी मासिक या वार्षिक आय कुछ भी हम मान सकते हैं। उसमें से 40% घरेलू सामान पर, 15% शिक्षा पर, 5% बीमा पर, 20% मनोरंजन पर खर्च करता है। ठीक है दोस्तों, यदि वह 10,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी आय क्या होगी, तो उसकी आय क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ उसने उसकी आय नहीं दे रखी है, केवल आय में से वो किस किस चीज पर कितना खर्च कर रहा है वो जो मान उसका परसेंटेज में दे रखा है। क्या करेंगे हम, उसकी आय कितनी मान लेंगे 100 यूनिट। ठीक है दोस्तों, ये हमने आय मान ली 100 यूनिट। अब 100 यूनिट में से वो क्या कर रहा है 40% घरेलू सामान पर, तो ये हो गया उसका घरेलू कितना कर रहा है 40%, मतलब 100 का 40% 40 यूनिट। ठीक है दोस्तों, फिर क्या कर रहा है 15% शिक्षा पर, ये 15 हो गया शिक्षा पर, मतलब 15 यूनिट। फिर 5% बीमा पर, ये बीमा पर हो गया 5%, मतलब 5 यूनिट। फिर हो गया उसका 20% मनोरंजन पर, ये 20 मनोरंजन पर, मतलब 20 यूनिट। ठीक है, अब जब 100 यूनिट उसकी आय है, 40 घरेलू पे खर्च कर दिया, 15 शिक्षा पर कर दिया, 5 बीमा पर कर दिया और 20 मनोरंजन पर कर दिया, तो बाकी बचा वो उसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, बचत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये बचत हो जाएगी। अब अपने हिसाब से 100 यूनिट है तो बचत कितनी शेयर बच जाएगी उसकी, 40 प्लस 15 55 प्लस 5 60 और 20 80। 80 तो उसने इन सब पे खर्च कर दिया, 100 उसकी कुल आय है, तो बचत कितनी हो जाएगी 20 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ आके में जब अपने को पता चल चुका है कि बचत जो है अपने पास रुपयों में भी है और बचत अपने पास यूनिट में भी है, तो यहीं से हम
1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। और यहीं से जो हमें इस क्वेश्चन के सारे आंसर पता चल जाएंगे। दोस्तों जब अपने हिसाब से उसकी बचत 20 यूनिट है, क्वेश्चन में दे रखा है 10,000 रुपये, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 10,000 मान है 20 यूनिट का, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा दोस्तों, 500। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसकी आय अपने हिसाब से कितनी है, आय बराबर 100 यूनिट हमने मानी थी, और 1 यूनिट का मान है 500, तो 100 इंटू 500 बराबर 50,000 रुपये, और यही अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो है हम उसकी आय 100 यूनिट मान करके किसी का भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर वो पूछ ले कि बीमा पर कितना खर्च किया, तो बीमा पर 5% है, मतलब 5 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 500 है, तो 5 यूनिट का मान 2500 रुपये बीमा पे हो जाएगा। मनोरंजन की पूछ ले वो, चलो यहाँ लिख ही देता हूँ मैं सबका आंसर, 500 2500 हो जाएगा। बीमा की पूछ ले अगर आपसे, तो 20 यूनिट है मनोरंजन की, सॉरी, तो मनोरंजन का 20 10,000 रुपये मनोरंजन पर हो जाएगा। शिक्षा की पूछ ले तो 15 यूनिट है इंटू 500 7,500 रुपये हो जाएगा। घरेलू पे पूछ ले तो 40 यूनिट है इंटू 500 20,000 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ से पता कर लो अपना आंसर वेरीफाई कि अपना आंसर सही है कि नहीं है। 20,000 तो घरेलू पे खर्च कर दिया, 7,500 यहाँ कर दिया दोस्तों, 27,500, 2500 बीमा पर कर दिया, 30,000 हो गया, 10,000 मनोरंजन पर कर दिया, कितना हो गया, 40 हो गया, और 10,000 उसकी बचत उसने दे रखी है, मतलब 50,000 रुपये उसकी पूरी आय हो चुकी है। यहीं से अपना आंसर वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, इसका जो है नेक्स्ट टाइप बताता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 9 का अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का 30% घरेलू सामान पर खर्च करता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है वो, 30% घरेलू सामान पर खर्च करता है, शेष का 50% मकान पर खर्च करता है। ठीक है दोस्तों, शेष का 50% मकान पर खर्च करता है, 20% मनोरंजन पर खर्च करता है। ठीक है, इसके बावजूद यदि वह 21,000 रुपये की बचत करता है, तो उसकी आय क्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, टाइप वही, लेकिन क्वेश्चन को उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले क्वेश्चन में क्या दिया था उसने कि आदमी अपने आय का 30% घरेलू सामान पर, 20% शिक्षा पर, 40% मनोरंजन पर, जो भी XYZ बता रखा था। लेकिन इसमें क्या किया उसने कि अपनी आय का 30% घरेलू सामान पर खर्च किया। यहाँ तक तो उसी डायरेक्शन में जा रहे थे हम, लेकिन यहाँ से जैसे ही आगे पहुंचे कि उसने डायरेक्शन अपनी मोड़ दी। यहाँ पर उसने एक ही शब्द दिया है जिससे अपना क्वेश्चन का जो है डायरेक्शन चेंज हो गई। उसने दिया कि शेष का। अब यहाँ से अपने को क्या करना पड़ेगा, उसकी आय जो शेष बची है वो निकालनी पड़ेगी। क्या करेंगे, आय हम क्या मानते हैं हमेशा की तरह 100 यूनिट मानी। अब क्या किया, पहले 30% क्या कर रहा हो, घरेलू सामान पर, ये घरेलू हो गया 30%, कितना यूनिट हो गया, 30 यूनिट। जहां तक अपना आंसर, अपना जो क्वेश्चन सही था। यहां से उसने क्या किया कि शेष, अब जब उसने शेष दिया है तो हमें भी क्या करना पड़ेगी, आय जो उसकी शेष आय निकालनी पड़ेगी। 100 यूनिट उसकी कुल आय थी, उसमें से 30 उसने खर्च कर दी, तो यहाँ शेष कितनी बच जाएगी उसकी, 70 यूनिट। ठीक है दोस्तों, 70 यूनिट बच गई।
अब इस 100 यूनिट से अपने को कोई मतलब नहीं है अभी फिलहाल में, जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँच जाए, ठीक है। हालांकि ये उसकी कुल आय है यही रहेगी, लेकिन अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमको पता है कि वो शेष बोल रहा है, तो शेष 70 यूनिट बची अपने पास, और शेष का 50%, इस 70 का 50% वो मकान पर खर्च कर रहा है। किस पर खर्च कर रहा है? मकान पर। मतलब 70 का 50 यूनिट 50% बराबर 35 यूनिट। कितना हो गया दोस्तों? 35 यूनिट, ठीक है। 35 यूनिट हो गया। फिर क्या बोल रहा है वो? 20% मनोरंजन पर। अब उसने यहाँ पर शेष वर्ड नहीं दिया है, अगर वो यहाँ पर फिर शेष वर्ड दे देता तो हमें फिर से उसकी आय जो है शेष निकालनी पड़ती, लेकिन यहाँ शेष नहीं दिया। उसने क्या किया? 50% मकान पर, 20% मनोरंजन पर। तो 70 का 20%, 70 का 20% निकालेंगे तो ये किस पे खर्च कर रहा है वो? मनोरंजन पर। 70 का 20% निकालेंगे तो 14 यूनिट, ठीक है। अब 70 उसकी आय बची थी, उसमें से 50 मकान पर खर्च कर दिए, 20 इस पर कर दिए, कितनी बची? 30%। मतलब यूनिट के हिसाब से देखेंगे तो बाकी जो बची उसकी वो क्या हो जाएगी? बचत हो जाएगी। कितनी बचत हो जाएगी उसकी? 35 और 14 49 हो गई, और 70 कुल थी, तो शेष कितनी बची उसकी बचत? 21 यूनिट। कितनी बची दोस्तों? 21 यूनिट। अब यहाँ आके हमें ऑलरेडी पता चल चुका है कि हमारे हिसाब से बचत 21 यूनिट है। क्वेश्चन में उसने 21,000 दे रखी है, तो यहाँ से जो है 1 यूनिट का मान हमें पता चल जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 1000। अपने हिसाब से बचत 21 यूनिट है, क्वेश्चन के हिसाब से 21,000 रुपये है, तो 1 यूनिट का मान जो है अपने पास 1000 रुपये आ गया। अब वो क्या पूछ रहा है? उसकी आय पूछ रहा है, तो उसकी आय हम यहाँ आसानी से बता देंगे कि उसकी आय हमने मानी थी 100 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 1000 रुपये है, तो कुल आय उसकी हो जाएगी 1 लाख रुपये। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और यही अपना क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर, ठीक है। ये चीज प्राप्त होने के बाद हम इनमें से किसी भी चीज का आंसर दे सकते हो। इसका पूछे तो बता सकते हैं, इसका पूछे तो बता सकते हैं, इसका पूछे तो बता सकते हैं, या इसका पूछे तो भी बता सकते हैं। तो ये जो है अपने टाइप 9 के क्वेश्चन थे। अब हम जो है टाइप 10 के क्वेश्चन करते हैं। टाइप 9 के और भी क्वेश्चन अगर आपके पास में हो दोस्तों, तो वो आप बिल्कुल करिएगा, लेकिन इसी टाइप से करिएगा। और आपको नहीं समझ में आता है कोई क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका आंसर मैं आपको करवा के बताऊंगा। अब टाइप 10 का जो है क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यदि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि कर दी जाए, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो महिला के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है कि चीनी के भाव में 25% की वृद्धि कर दी जाए। अब हमें चीनी का भाव भी पता नहीं है, और उस महिला की जो खपत है कि महीने में कितनी खपत कर रही है वो भी हमें पता नहीं है। लेकिन हम इस हिसाब से मान लें कि मानो चीनी का भाव 100 रुपये किलो है। ठीक है दोस्तों, कितना है? 100 रुपये किलो है, और महिला की खपत भी है जो कितनी है? 100 रुपये महीना है। ठीक है, मतलब वो एक महीने में 100 रुपये या एक दिन में 100 रुपये ले जाती है, और 100 रुपये किलो की चीनी खरीद के ले आती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद में जो है चीनी के भाव में जो है क्या हुआ? 25% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, अब चीनी के भाव में हो गई साहब प्लस 25% वृद्धि है, इसलिए प्लस से दर्शाएंगे। 25% की वृद्धि, तो चीनी का भाव तो क्या हो गया? 125 यूनिट। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? 125 यूनिट प्रति किलो, ये मान लो। ठीक है, चीनी का भाव क्या हो गया? 125।
अब महिला को यह बात पता नहीं है कि चीनी का भाव जो है 125 हो गया है, वो तो उसके हिसाब से 100 रुपये लेके ही बाजार में चीनी खरीदने गई। अब दोस्तों वहाँ दुकान पे पहुंची तो उसे पता चला कि चीनी का भाव तो है 25 रुपये बढ़ गया। अब दुकानदार ने उससे पूछा कि कितने 1 किलो चीनी चाहिए, तो 125 रुपये आपको देना होंगे। तो महिला ने क्या जवाब दिया कि नहीं, मेरे पास तो 100 रुपये ही है। ठीक है, तो अब 100 रुपये में दुकानदार उसे 125 रुपये किलो की चीनी नहीं दे सकता है, 1 किलो नहीं दे सकता है मतलब। तो अब क्या करेगा, वो चीनी की मात्रा में कमी करेगा। ठीक है, अब महिला के पास पैसे कितने हैं, 100 यूनिट ही। ठीक है, अब दुकानदार क्या करेगा, चीनी की मात्रा में कमी। तो चीनी की मात्रा में जो कमी करेगा वही महिला के खर्च पर कमी हो जाएगी। ठीक है, अब कितनी कमी करेगा वो, 125 है भाव और उसके पास 100 यूनिट है, तो कितनी यूनिट की कमी करेगा, 25 यूनिट की। अब 25 यूनिट की कमी कर रहा है तो चीनी का भाव जो है उसमें 25 रुपये की चीनी कम आएगी। अब 25 यूनिट की खर्च में कमी, खर्च में कमी प्रतिशत निकालना है। कितने यूनिट की कमी कर रहा है वो, 25 की। और चीनी का नया मूल्य क्या है, 125, क्योंकि जो नया भाव है उसके अकॉर्डिंग तो चीनी कम करेगा वो। 25 रुपये की चीनी उसे कम करनी है, परसेंटेज में हम दर्शा रहे हैं तो 100। तो 25 पांजे 125 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 20%। तो अपना आंसर जो है क्या हो जाएगा, 20% जो है महिला के खर्च में कमी होगी, खर्च में कमी। और यही अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमें हमेशा जो नया मूल्य है चीनी का उसी के अकॉर्डिंग जो हमें खर्च में उसकी कमी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जो भी चीनी कम करेगा वो इसके भाव के अकॉर्डिंग कम करेगा दुकानदार, तो इसलिए हमें नए खर्च पे ही कमी निकालनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टाइप 10 का स्टार्ट करते हैं। यदि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा खर्च में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो व्यक्ति की खपत में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में उसने सिर्फ चीनी के भाव में वृद्धि की थी, यहाँ क्या किया है उसने, चीनी के भाव में और व्यक्ति के खर्च दोनों में वृद्धि कर दी। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, वही प्रारंभिक मूल्य और प्रारंभिक खर्च हम कितना मानेंगे, 100। ठीक है, अब क्या किया उसने, चीनी के भाव में वृद्धि। तो दोस्तों ये पोर्शन तो अपना चीनी का हो गया। भाव में कितनी प्रतिशत की वृद्धि है, 20% प्लस 20% हो गया। तो चीनी का भाव कितना हो गया, 120 यूनिट। ठीक है, अब बात आई खर्च की। पहले खर्च 100 रुपये था, बाद में क्या किया उसने, खर्च में भी 10% की ओर वृद्धि कर दी। पहले 100 खर्च करना था, 10% और बढ़ा दिया, मतलब खर्च जो है उसका कितना हो गया, 110 यूनिट। फिर भी क्या हुआ, उसके खर्च में तो परिवर्तन आएगा खपत में, क्योंकि भाव तो 120 हो गया और खर्च 110 का ही कर रहा है, तो उसे खपत में कमी करनी पड़ेगी। दोस्तों कितनी कमी करनी पड़ेगी, 120 से 110 यूनिट, मतलब 10 यूनिट की। ठीक है, अब 10 यूनिट की उसे खपत में कमी करनी पड़ रही है, तो कमी प्रतिशत निकालेंगे। कमी प्रतिशत कितनी की कमी हो रही है, 10 यूनिट की। ये 10 हमेशा ऊपर लिखते हैं। अब किस पे हो रही है 10 यूनिट की कमी, चीनी के नए मूल्य पर, और नया मूल्य है अपना 120 इंटू 100, 10 से 10 दोस्तों 100 बटे 12 बराबर 8 सही 4 बटे 12% या 8 सही 1 बटे 3% की जो है क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो टाइप 10 के जो है दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब वो दोनों जगह कमी कर दे तो हम यहाँ भी दोनों जगह कमी करके निकाल लेंगे। अगर दोनों जगह वृद्धि कर दे तो भी हम निकाल सकते हैं। एक में कमी और एक में वृद्धि करे तो भी हम निकाल सकते हैं। किसी भी टाइप से दे जो अगर वो वृद्धि की बोल रहा है तो हम वृद्धि कर देंगे, कमी की बोल रहा है तो कमी कर देंगे। लेकिन कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत हमेशा जो है चीनी का जो नया भाव है उसी के अकॉर्डिंग हमें निकालना है, न कि पुराने भाव के आधार पर। क्योंकि हम चीनी 100 रुपये किलो की थी उस टाइम 100 रुपये की खरीदते थे, अब भाव हो गया 120 रुपये और पैसे हमारे पास 100 रुपये हैं, तो 1 किलो में जो कमी करेगा वो 120 रुपये के भाव के हिसाब से ही तो करेगा। कितनी कमी करेगा? 20 रुपये की चीनी कम करेगा, तो वो किसके आधार पर करेगा? इस भाव के आधार पर। तो इसलिए हमें जो है चीनी के नए मूल्य पर ही कमी प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे जो है हम टाइप 11 और टाइप 12 पढ़ेंगे। उसके बाद में सारे टाइप खत्म होने के बाद में कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद भी आपको कोई से भी टाइप में अगर कोई से क्वेश्चन करने में हल करने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए, मैं आपको फिर से वो टाइप करके बता दूंगा। दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करें अपने दोस्तों में। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को धन्यवाद।